सो वेलकम टू कॉमर्स गुरुजी। सो अभी जो मैं टॉपिक आपको पढ़ाने जा रहा हूँ दैट इज टाइप ऑफ शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल कितना तरह का होता है। सो ऑथराइज शेयर कैपिटल, ऑथराइज शेयर कैपिटल। सो मैंने प्रेफरेंस पहले क्लास में मैंने ऑलरेडी आपको समझा दिया हूँ कि शेयर कैपिटल क्या होता है, इक्विटी शेयर कैपिटल क्या होता है, प्रेफरेंस शेयर क्या होता है, टाइप ऑफ प्रेफरेंस शेयर मैंने बताया, डिफरेंस बिटवीन इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर। आप अगर नहीं है पहले आए हैं तो मेरा पहला वीडियो को जरूर देखिएगा, उसके बाद जो है टाइप ऑफ शेयर कैपिटल आप समझेंगे। सो जनरली जो है कि ये जो है टाइप ऑफ शेयर कैपिटल जो है हम इसीलिए पढ़ा रहा है ताकि आप कॉन्सेप्चुअली समझा पाए। ठीक है। सो ऑथराइज शेयर कैपिटल, फिर इशूड शेयर कैपिटल, कैपिटल व्हेन ऑन इशूड कैपिटल, देन शेयर कैपिटल, सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल, फिर हो गया ऑन सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। सो इशू कैपिटल इज डिवाइडेड इन टू पार्ट, सब्सक्राइब देन ऑन सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब कैपिटल इज डिवाइडेड फर्दर क्लासिफाइड इनटू कॉल अप शेयर एंड ऑन कॉल अप शेयर, और कॉल अप शेयर इज अगेन डिवाइडेड इनटू पेड अप शेयर कैपिटल एंड कॉल इन एरियर। सो ये टोटल है जो है टोटल शेयर कैपिटल है। और नेक्स्ट हो गया रिजर्व कैपिटल। ऑन कट के बोलते हैं, ऑन कैपिटल को बोलते हैं रिटर्न। तो समझ में आया। सो शेयर कैपिटल इज फर्स्ट क्लासिफाइड इनटू ऑथराइज शेयर कैपिटल। पहले क्या हो गया ऑथराइज शेयर कैपिटल, और ये फर्दर डिवाइडेड इनटू शेयर कैपिटल, इशूड शेयर कैपिटल एंड ऑन इशूड शेयर कैपिटल। हम लोग पूरे डिटेल में समझेंगे कितना क्या होता है इशूड कैपिटल, कौन ऑन पेड होता है, पेड होता है, सब समझाएंगे, और इसका अकाउंटिंग एंट्री भी आपको समझाएंगे। सो इशू कैपिटल हो गया पहले डिवाइडेड इनटू टू हो गया सब्सक्राइब्ड देन ऑन सब्सक्राइब्ड, और सब्सक्राइब में डिवाइडेड कॉल्ड अप देन ऑन कॉल्ड अप, फिर हो गया आपका कॉल्ड अप में पेड अप ऑन पेड अप, और ऑन कॉल्ड अप को बोलते हैं रिजर्व कैपिटल। ऑन पेड अप क्या बोलते हैं रिजर्व कैपिटल। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को पॉज करिए, एक चार्ट बना लीजिए और दिमाग में बैठा लीजिए, तब जाके आपको जो है इशू ऑफ शेयर कैपिटल का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। देन ऑथराइज शेयर कैपिटल। ऑथराइज शेयर कैपिटल क्या होता है? इट इज द मैक्सिमम अमाउंट, इट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल a company is authorized to raise from public and specified in memorandum of association. So memorandum of association जो होता है और आर्टिकल एसोसिएशन दो होता है। सो मेमोरेंडम में जो है कि कितना ऑथराइज शेयर कैपिटल होता है वो लिखा रहता है। सो दैट इज मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल द कंपनी कैन गेट फ्रॉम द पब्लिक। पब्लिक से कितना अमाउंट टोटल ले सकता है, मैक्सिमम अमाउंट है, उसको बोलते हैं ऑथराइज शेयर कैपिटल। उसके बाद हो गया इशू शेयर कैपिटल। इशू शेयर कैपिटल मतलब हो गया द कैपिटल इंक्लूडेड दैट पार्ट ऑफ ऑथराइज शेयर कैपिटल इफेक्टेड टू द पब्लिक सब्सक्रिप्शन। टोटल ऑथराइज का कुछ पार्ट है उसको बोलते हैं इशूड। ऑथराइज का कुछ पार्ट है इशूड, दैट इज ऑफर टू द पब्लिक इन द सब्सक्रिप्शन। एंड सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल मीन्स इट इज द पार्ट ऑफ द ऑथराइज एक्चुअल परचेज और सब्सक्राइब बाय द पब्लिक। जितना आप इशू किए उसका कुछ पार्ट है उसको बोलते हैं सब्सक्राइब, जो पब्लिक इसको एक्चुअली परचेज किए। सो इट इज द पार्ट ऑफ द इशू ऑफ कैपिटल एक्चुअली परचेज फ्रॉम द सब्सक्राइबर बाय द पब्लिक। और कॉल्ड अप कैपिटल मतलब क्या होगा? कॉल्ड अप कैपिटल मीन्स इंडिकेट द पोर्शन ऑफ सब्सक्राइब कैपिटल called as company for payment। called up मतलब हो गया it is a called up capital indicate the portion of the subscribed capital, means subscribed capital के part है called up that company for payment। और paid up मतलब हो गया the amount called for capital actually paid up by public। paid up capital become the liability of the company towards the shareholder। so जो टोटल आपका पेड अप कैपिटल मतलब कॉल्ड अप का जो है पेड अप मतलब कितना अमाउंट हो पेड किया। मैंने पूरा एग्जांपल में समझाऊंगा, आप चिंता मत करिए। ये डेफिनेशन है, थोड़ा सा आपको अजीब लगेगा बट जो है आपको तो ये पढ़ना पड़ेगा। द रिजर्व कैपिटल मतलब ऑन कॉल्ड अप, जितना ऑन कॉल्ड हो गया उसको बोलता है रिजर्व कैपिटल।
पार्ट ऑफ ऑन कॉल्ड कैपिटल स्टेट एट रिजर्व कंपनी कैन इवेंट ऑफ लिक्विडेशन, मीन्स लिक्विडेशन जब कंपनी टूटता है तब, या लिक्विडेशन होता है बंद होने को जाता है तब भी जो है रिजर्व कैपिटल को यूज किया जाता है। ठीक है, एक प्रॉब्लम देखेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। देखिए, एक कंपनी है जो इनकॉर्पोरेटेड इन ऑथराइज कैपिटल ऑफ 20 लाख, कितना है 20 लाख ऑथराइज कैपिटल है, और टोटल डिवाइडेड इनटू 2 लाख शेयर ऑफ 10 ईच, मतलब 2 लाख इंटू 10 कर दीजिएगा तो 20 लाख हो जाएगा। सो दैट इज योर ऑथराइज शेयर कैपिटल ऑलरेडी दिया हुआ है। आउट ऑफ दैट 1,90,000 शेयर कैपिटल इज शेयर इशू टू पब्लिक, कितना इशू किया, सबसे मतलब 1,90,000 किया, और बट आउट ऑफ विच 1,80,000 शेयर आर सब्सक्राइब, कितना इशू किया 1,90,000, उसे सब्सक्राइब किया 1,80,000 जो है पब्लिक उसको सब्सक्राइब किया, और डायरेक्टर कॉल्ड द अमाउंट अथवा 6 पर शेयर, डायरेक्टर कितना किया 6 रुपये पर शेयर डायरेक्टर ने बोला, और टोटल अमाउंट ऑफ रिसीव ऑफ कॉल मनी कितना रिसीव किया 2 रुपये पर शेयर रिसीव किया, 1,000 शेयर का रिसीव किए। सो कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डिफरेंट कैटेगरी ऑफ शेयर, सो डिफरेंट कैटेगरी ऑफ शेयर आप बताएंगे कि ऑथराइज कितना हुआ, कॉल्ड अप कितना हुआ, पेड अप कितना हुआ, ऑन पेड अप, पूरा डिटेल्स होंगे। तो ऑथराइज कैपिटल मैंने 2 लाख शेयर्स आउट ऑफ रेट ऑफ 10, so that is 20 lakh is your authorized share capital. So 2 lakh into 10 that is 20 lakh is authorized share capital. उसके बाद it is further divided into, मैंने आपको बोला था issued कितना है वहाँ, इशू मतलब हो गया 1,90,000 शेयर जो है 10 रुपये करके हुआ, दैट इज 90 लाख इज योर इशू कैपिटल। तो 90 लाख इज योर 19 लाख, जो 90 लाख इज योर इशू कैपिटल, दैट इज 1,90,000 इंटू 10 रुपीज, दैट इज इशूड कैपिटल। उसे सब्सक्राइब कितना हुआ, सॉरी, सो ऑन कॉल्ड कितना हुआ, ऑन कॉल्ड सो कितना 20 लाख से आपका 19 लाख माइनस कर दीजिए, तो आपका हो गया 1 लाख रुपया जो हो गया, मतलब 10,000 इंटू 10 मतलब 1 लाख रुपीज, 1 लाख जो रुपीज ऑफ शेयर जो है ऑन कॉल्ड हुआ, 10 रुपया था तो 10,000 शेयर, समझ में आया। सो टोटल ऑथराइज कैपिटल कितना हुआ 2 लाख हुआ, अगर नंबर में देखेंगे ये 2 लाख था, और उसी से इशू हुआ 1,90,000, और उसके 2 लाख से 1,90,000 माइनस कर दिए तो जो 10,000 जो हो गया ऑन कॉल्ड कैपिटल हो गया, समझे। और अमाउंट में जाइएगा तो ये हो गया 20 लाख 20 लाख, और हो गया 90 लाख, और ये हो गया 1 लाख, समझ में आया। 20 लाख 19 लाख और हो गया 1 लाख, समझ में आया, दैट इज ऑन इशूड। उसके बाद आप लोग इशूड कितना हुआ, 1,90,000 क्या हुआ था, इशू हुआ था शेयर जो 19 लाख उसका वैल्यू था। उसके बाद हो गया सब्सक्राइब कैपिटल कितना हुआ, और जिसे हो गया आपका 1,80,000, ऑलरेडी कंपनी दिया है 1,80,000 शेयर जो है सब्सक्राइब हुआ, देखिए सब्सक्राइब है ना, ऑलरेडी दिया है 10 रुपया करके हो गया, तो ये हो गया 18 लाख। तो ऑन सब्सक्राइब कितना हुआ भाई, 1,90,000 था 1,80,000 हो गया, तो 1 लाख जो हुआ ऑन सब्सक्राइब हुआ, और 10 रुपया करके हो गया, दैट इज 1 लाख। सो 10,000 इंटू 10 1 लाख रुपीज। जैसे अगर नंबर में जाइएगा तो 1,90,000 था इशूड, उसमें से सब्सक्राइब हुआ 1,80,000, ऑन सब्सक्राइब हो गया 10,000, मतलब हो गया 1,90,000 माइनस हो गया 1,80,000, है ना, तो 10,000 हुआ, है ना। और अमाउंट में जाइएगा तो 90,000 इंटू 10 कर दीजिएगा, ये 18,000 हो गया, ये 1 लाख हो जाएगा, ठीक है। टोटल हो गया इशू कैपिटल कितना हो गया, सब्सक्राइब कितना हुआ, और अनसब्सक्राइब कितना हुआ। नेक्स्ट हो गया सब्सक्राइब कैपिटल जो 1,90,000 था जो है, उसमें से कॉल्ड अप कितना हुआ भाई 6 रुपया करके, देखिए यहाँ लिखा है कॉल्ड अप 6 रुपया करके, तो 1,80,000 जो है आपका कॉल्ड अप जो हुआ है 6 रुपया करके हो गया 10,80,000 रुपया, और ऑन कॉल्ड अप हो गया आपका 1,80,000, मतलब 1,90,000 था माइनस 1,80,000 कर दीजिएगा, तो 1,90,000
माइनस 1,80,000, तो आपका हो गया टोटल ये आपका 1,80,000 ऑन कॉल्ड अप शेयर। कितना हुआ टोटल जो है 4 रुपये करके हो गया, दैट इज कॉल्ड ऑन कॉल्ड अप। तो 1,80,000 शेयर जो है 6 रुपये करके जो है कॉल अप हो गया, तो 1,80,000 का जो है 4 रुपया जो है आपका कॉल अप नहीं हुआ, मतलब 6 रुपये कॉल अप हुआ, 4 रुपये कॉल अप नहीं हुआ। तो ये जो है 1,80,000 इंटू 6 करिएगा और 1,80,000 इंटू 4 करिएगा तो हो गया 7,20,000 रुपया। ये हो गया कॉल्ड अप एंड ऑन कॉल्ड अप। और नेक्स्ट हो गया कॉल्ड अप शेयर हो गया 1,80,000 है, उसमें से जो है पेड अप कितना हुआ भाई 6 रुपया कर दीजिएगा, इंटू कर दीजिएगा, तो आपका हो गया माइनस 2 रुपया जो है आपका जो है कॉल्ड अप मनी 2 रुपया करके, है ना। तो 1,80,000 इंटू 6 कर दिए, देखिए यहाँ माइनस 1,000 इंटू 2, तो टोटल जो जितना बचा ये हो गया पेड अप कैपिटल। और कॉल इन एरियर होगा जो है 2,000 जो शेयर जो है आपका कॉल अप नहीं हुआ है, उसके लिए 2 रुपया करके मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, सो दैट इज 4,000 रुपीज इज योर कॉल इन एरियर हुआ। ये टोटल जो है शेयर कैपिटल का एक प्रॉब्लम था, ठीक है, जैसे मैंने आपको पूरा समझाया था। देखिए देखिए इसमें ऑथराइज शेयर कैपिटल, फिर हो गया इशू शेयर कैपिटल, फिर ऑन कॉल्ड अप, फिर सब्सक्राइब, ऑन सब्सक्राइब, फिर पेड अप, ऑन पेड अप, और पेड अप कॉल कैपिटल, और फिर हो गया रिजर्व शेयर कैपिटल। सो टोटल ये जो कैपिटल है मैंने प्रॉब्लम में आपको समझाया। देखिए यहाँ पर पहले हो गया आपका कंपनी जो है 20 लाख का शेयर था, है ना, टोटल शेयर ऑथराइज कैपिटल 20 लाख था, सो दैट इज 10 रुपीज, मतलब हो गया 2 लाख, तो 20 लाख डिवाइडेड बाई 10 कर दीजिएगा तो हो गया 2 लाख, तो इशूड हो गया, ऑन इशू हो गया, इशूड हो गया 1,90,000 हो गया, अगर 10 रुपीज से पर ईच शेयर है तो हो गया 90 लाख, और 19 लाख 19 लाख, और ऑन इशूड हो गया जो है आपका 10,000 शेयर इंटू 10 कर दीजिएगा तो 1 लाख हो गया ऑन कैपिटल। फिर हो गया आपका इशू कैपिटल जितना हो गया 1,90,000 हुआ था। देखिए ये आपका जो है टोटल ए वाला पोर्शन ये इशूड है। अभी इशू को फर्दर क्लासिफाई करेंगे। देखिए 1,90,000 जो था इशू, इट इज फर्दर क्लासिफाइड इन 2 पार्ट, सब्सक्राइब कैपिटल, ऑन सब्सक्राइब। सो कितना 1,80,000 ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया है, 1,80,000 इंटू 10 कर दीजिएगा तो हो गया 18 लाख, है ना। फिर ऑन इशूड कितना हुआ तो 1,90,000 से 1,80,000 माइनस कर दीजिएगा तो कितना हुआ 10,000 हुआ, 10 में से मल्टीप्लाई कर दिएगा 1 लाख हो गया, ठीक है। फिर सब्सक्राइब कैपिटल, ये सब्सक्राइब कैपिटल फिर क्या डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। कॉल्ड अप, कॉल्ड अप कितना हुआ भाई 1,80,000 हुआ था, कॉल्ड अप बोल दिया है क्वेश्चन में, तो 6 रुपया करके कितना हो गया, देखिए क्वेश्चन में दिया है कॉल्ड अप 6 रुपया करके, तो 6 रुपया मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। ऑन कॉल्ड अप मतलब 1,80,000 इंटू 6 रुपया, फिर कर लीजिए तो 4 रुपया पेड नहीं हुआ, 10 रुपया में से 4 रुपया पेड हो गया, दैट इज कॉल्ड। मीन्स 10 में से 2 करिए 6 हो गया कॉल्ड, और जो है 4 हो गया ऑन कॉल्ड। तो इसीलिए आप इसमें क्या 6 में मल्टीप्लाई किए 1,80,000 इंटू 6 किए तो हो गया कॉल्ड अप। और 10 में से जो है कि आप कितना पेमेंट नहीं किए भी 4 नहीं किए, दैट इज ऑन कॉल्ड अप हुआ 1,80,000 इंटू 4, ठीक है। और टोटल कॉल्ड में जो हो गया 1,80,000 में से ये फर्दर हो गया पेड अप, कितना हो गया 2 रुपया करके पेड अप किए, है ना, तो 6 रुपया मतलब 1,80,000 इंटू 6 रुपया कर दीजिएगा, और उसमें से 1,000 जो है 2 रुपया करके जो है शेयर अमाउंट ये जो है एक्सेप्ट कॉलम मनी, सो 1,000 इंटू 2 जो है 2,000 रुपया जो है
माइनस हो जाएगा 1,80,000 से, पेड अप हो गया, और कॉल इन एरियर हो गया 2000 शेयर इंटू 2, 4000 रुपया हो गया कॉल इन एरियर। सो आई होप कि शेयर कैपिटल का बेसिक आपको समझ में आ गया होगा, और हम लोग डिफरेंस पढ़ेंगे अभी शेयर कैपिटल और रिजर्व का क्या डिफरेंस है। सो लेट सी द डिफरेंस बिटवीन द शेयर कैपिटल एंड रिजर्व। सो कैपिटल रिजर्व मतलब हो गया इट इज जनरेट आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट। सो कैपिटल प्रॉफिट से जो है कैपिटल रिजर्व जनरेट होता है, और कैपिटल रिजर्व कैपिटल जो होता है दैट इज कैपिटल नॉट कॉल्ड अप इज अनलेस कंपनी डज नॉट इनटू लिक्विडेशन। कंपनी गोज इनटू लिक्विडेशन, कंपनी जब लिक्विडेशन होता है तब इसको यूज करता है, दैट इज कॉल्ड रिजर्व कैपिटल। रिजर्व कैपिटल जब कंपनी लिक्विडेशन होता है तब इसको यूज करता है, और कैपिटल रिजर्व इज द जनरेटेड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट। मतलब कोई एसेट बेच के गया या शेयर बेच के कर सकता है। डिस्क्लोज, तो डिस्क्लोजर इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी। सर शेयर कैपिटल रिजर्व जो है जो आपका बैलेंस शीट में दिखता है, पर इज नॉट मेंशन इन द बैलेंस शीट। सो जो है कि रिजर्व कैपिटल जो है बैलेंस शीट में नहीं दिखता है। देन अवेलेबिलिटी, सो रियली अवेलेबल इन द राइटिंग ऑफ द कैपिटल लॉसेस। कैपिटल लॉसेस के लिए वो अवेलेबल होता है राइट ऑफ के लिए, और ये अवेलेबल ड्यूरिंग द लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी। जब कंपनी लिक्विडेशन होता है तो कैपिटल रिजर्व का काम आता है। देन अप्रोप्रिएशन ऑफ रिजर्व दैट इज रिटेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग एसेट ऑफ द कंपनी, और ये हो गया आपका नॉट रिटेंशन ऑफ द एग्जिस्टिंग एसेट ऑफ द कंपनी। और कैपिटल रिटेंशन इट इज द क्रिएटेड आउट ऑफ रिजोल्यूशन और आउट ऑफ रिजोल्यूशन, और दिस इज स्पेशल रिजोल्यूशन जिसके होता है पास करने के लिए यूज होता है रिजर्व कैपिटल। तो स्पेशल रिजोल्यूशन एंड ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन, दो टाइप का रिजोल्यूशन होता है। तो ऑर्डिनरी से मतलब हो गया मोर देन 51% जो है इन फेवर ऑफ द वोटिंग राइट, मीन 50 से 1 ज्यादा हो जाता है मोर देन, बट इसमें 75%, स्पेशल रिजोल्यूशन में 75% ऑफ द शेयर होल्डर शुड बी इन फेवर ऑफ द रिजोल्यूशन, हो गया स्पेशल रिजोल्यूशन। ठीक है, सो टोटल ये हो आपका डिफरेंस बिटवीन द कैपिटल एंड कैपिटल रिजर्व एंड कैपिटल रिजर्व कैपिटल, कैपिटल रिजर्व एंड रिजर्व कैपिटल का डिफरेंस है, और उसको पूरा डिटेल में मैं एग्जाम्पल के साथ भी समझाऊंगा जब आगे प्रॉब्लम करेंगे। तो जो है बेसिक ये है, और आप चिंता मत करिएगा, उसको पूरा डिटेल में समझाऊंगा, एग्जाम में आता है, और इसको पूरा आप जो है कि लिखना चाहते हो तो लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड, सो थैंक यू।